नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पवित्र और चमत्कारी एकादशी के बारे में जो हर साल नहीं बल्कि 3 साल में सिर्फ एक बार आते हैं, पद्मिनी एकादशी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, शांति, धन और संतान सुख का वरदान मिल सकता है। लेकिन आखिर पद्मिनी एकादशी इतनी खास क्यों मानी जाती है? क्यों इसे अधिक मास की सबसे शक्तिशाली एकादशी कहा गया है? और क्या सच में इस व्रत को करने से जीवन बदल सकता है? पुराणों में एक अद्भुत कथा मिलती है, एक राजा और रानी की, जिनके पास सब कुछ था, राज्य, धन, वैभव, लेकिन संतान सुख नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं मिला, तब उन्होंने श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया और उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, इसका महत्व, पूजा विधि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये कथा आपके जीवन में भी एक नई रोशनी लेकर आए। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी की पवित्र और अद्भुत कथा। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी को समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर अधिक मास होता क्या है, क्योंकि इसी पवित्र महीने में पद्मिनी एकादशी आती है और इसी वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग चंद्रमा यानी मून की गति के हिसाब से चलता है, जबकि हमारा सामान्य कैलेंडर सूर्य यानी सन के हिसाब से। इन दोनों के समय में हर साल थोड़ा अंतर आता है। धीरे धीरे ये अंतर लगभग एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। पुराणों में अधिक मास को बहुत पवित्र और दिव्य माना गया है। कहा जाता है कि शुरू में इस महीने को कोई महत्व नहीं देता था, इसका कोई स्वामी नहीं था, इसीलिए इसे मल मास भी कहा जाने लगा। दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु के पास गया और उनसे प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने इस महीने को अपने नाम दिया और कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे और जो भी भक्त इस महीने में व्रत, पूजा, दान और भक्ति करेगा उसे कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसी वजह से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में किए गई भक्ति और श्रद्धा का फल बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से एकादशी व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और इसी पवित्र अधिक मास में आते हैं पद्मिनी एकादशी, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। पद्मिनी एकादशी को अधिक मास की सबसे पवित्र और शक्तिशाली एकादशी माना जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और शास्त्रों में इसका महत्व अन्य कई व्रतों से भी अधिक बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत, पूजा और भक्ति करता है, उसके जीवन के दुख, पाप और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पुराणों के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को धन, सुख, शांति, संतान सुख और सफलता का आशीर्वाद मिल सकता है। इस व्रत का फल इतना शुभ माना गया है कि इसे करने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खास बात यह है कि पद्मिनी एकादशी हर साल नहीं आती, ये सिर्फ अधिक मास में ही आती है, जो लगभग 3 साल में एक बार आता है। इसी वजह से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि बने रहे।
शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, घर की नेगेटिव ऊर्जा कम होती है, मन शांत होता है और भक्ति में वृद्धि होती है। इसीलिए पद्मिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर माना जाता है। दोस्तों, अभी हम पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में महिष्मती नाम की नगरी में कृतवीर्य नाम का एक महान और प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धार्मिक, दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाले थे। उनके राज्य में धन, वैभव और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा और उनकी रानी एक बात को लेकर बहुत दुखी रहते थे। उनके घर में संतान नहीं थी। संतान सुख ना मिलने के कारण राजा और रानी हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। राजा ने कई यज्ञ करवाए, दान किया, तपस्या की, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा का मन राजपाट से भी उठने लगा। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो राज्य छोड़कर वन में जाकर कठिन तपस्या करेंगे। रानी भी अपने पति के साथ वन में चली गई। दोनों ने कई वर्ष तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। राजा का शरीर तपस्या करते करते कमजोर होने लगा। रानी अपने पति की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई। तब एक दिन वन में उनकी मुलाकात महर्षि अनुसुआ से हुई। रानी ने विनम्रता से अपना दुख बताया और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि अनुसुआ ने कहा, हे देवी, अगर तुम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करोगी तो भगवान विष्णु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी ने पूरे भक्ति भाव से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, मंत्र जाप किया और रात भर जागरण भी किया। रानी की सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि उनके घर एक तेजवान और महान पुत्र का जन्म होगा। कुछ समय बाद राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनका पुत्र बहुत बलशाली और यशस्वी बना। इसी कारण से पद्मिनी एकादशी को संतान सुख, सुख समृद्धि और मनोकामना पूरी करने वाली एकादशी माना जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं, भगवान विष्णु उसकी हर उचित इच्छा पूरी करते हैं और जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। पद्मिनी एकादशी का संबंध सिर्फ एक व्रत से नहीं बल्कि अधिक मास के एक गहरे और दिव्य रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस एकादशी को बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक ऐसा महीना था जिसे कोई भी शुभ नहीं मानता था। ना उस महीने में विवाह होता था, ना कोई बड़े मांगलिक काम। सब लोग उस महीने को अशुभ समझकर उससे दूर रहते थे। इसी कारण उस महीने को माल मास कहा जाता था। ये सब देखकर वो महीना बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि जब सभी महीने का कोई ना कोई स्वामी है तो मेरा कोई महत्व क्यों नहीं है। दुखी होकर वो भगवान विष्णु के पास गया और विनम्रता से प्रार्थना करने लगा। भगवान विष्णु ने उस महीने की भक्ति और दुख को देखा और उस पर दया की। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी भक्त इस महीने में व्रत, पूजा, दान और भक्ति करेगा उसे कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। उस दिन के बाद वही मल मास पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के नाम से पवित्र माना जाने लगा और इसी पवित्र महीने पे आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा गया। कहा जाता है कि अधिक मास में की गई भक्ति का फल बहुत जल्दी मिलता है। इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन के दुख, पाप और बाधाएं कम होने लगते हैं। विशेष रूप से पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनोकामना पूरे होने का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इसीलिए संत और ऋषि मुनि भी अधिक मास को भक्ति, जाप, ताप और व्रत का सबसे उत्तम समय मानते हैं
और पद्मिनी एकादशी को इस पवित्र मास की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कहा गया है। दोस्तों, शास्त्रों में पद्मिनी एकादशी को संतान सुख प्रदान करने वाली पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अगर वो इस एकादशी का व्रत सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ करे, तो भगवान विष्णु की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। पुराणों में राजा कृतवीर्य और उनकी रानी की कथा इसके सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। बहुत सालों तक संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी थे, लेकिन जब रानी ने महर्षि अनुसुआ के कहने पर पद्मिनी एकादशी का व्रत किया, तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें संतान सुख का वरदान प्राप्त हुआ। इसी वजह से आज भी कई लोग पद्मिनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गई भक्ति और प्रार्थना बहुत शुभ फल देते हैं। जो लोग संतान सुख की कामना रखते हैं, उन्हें इस दिन सुबह स्नान करके पीले या साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी डाल अर्पित करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। रात में भजन, कीर्तन और जागरण करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान देना भी पुण्य का कारण माना जाता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी व्रत का असली फल तभी मिलता है जब उसमें सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और भगवान के प्रति विश्वास हो। पद्मिनी एकादशी सिर्फ संतान सुख ही नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति, सकारात्मकता का लाने वाली भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उसके जीवन में धीरे धीरे खुशहाली और शांति का प्रकाश होने लगते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करना बहुत शुभ माना जाता है, और कुछ ऐसे काम भी है जिनसे बचना चाहिए। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करे, तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ या पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु जी को तुलसी डाल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अधिक से अधिक भक्ति, जाप, पाठ और भजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गीता का पाठ करना भी पुण्य देने वाला माना जाता है। रात में जागरण और भजन कीर्तन करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। पद्मिनी एकादशी के दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़ा या दान देने से पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस पवित्र दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना और गुस्सा करने से बचना चाहिए। नॉनवेज, प्याज, लहसुन और नशीली चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन अन्न का त्याग करके व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि एकादशी के दिन मन को भी पवित्र रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बुरे विचारों, लड़ाई झगड़ा और नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं, भगवान विष्णु उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का पवित्र पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत सच्चे मन से करते हैं, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं और घर में सुख, शांति का वास होता है। अधिक मास में आने वाली ये दिव्य एकादशी हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और धैर्य से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है।
भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर सच्ची पुकार जरूर सुनते हैं, चाहे संतान सुख की इच्छा हो, घर की परेशानियां हो या मन को अशांति। भक्ति और विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। आशा करते हैं कि पद्मिनी एकादशी की ये पवित्र कथा और इसका महत्व आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस पवित्र एकादशी की महिमा जान सके। और अगर आप ऐसे ही धार्मिक कथाएं, व्रत का महत्व और हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक जानकारी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बने रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु की जय।